Hey everyone, how are you? I welcome you all on your own YouTube channel. So हम बिजनेस रिस्क को पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से आपको बिजनेस रिस्क का मीनिंग और उसकी करैक्टरिस्टिक्स कह दीजिए या नेचर कह दीजिए, अच्छे से आपको मैंने समझाया। तो आज हम कुछ फर्दर एक्सटेंशन करते हैं उसी लेक्चर का। आज हम बात करेंगे स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क को एब्सोल्यूट रिस्क भी बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। प्योर रिस्क और एब्सोल्यूट रिस्क इज अ कैटेगरी ऑफ थ्रेट दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम, दैट इज लॉस। एक ऐसा खतरा, एक ऐसा डर जो इंसानी कंट्रोल से क्या है, बाहर है, और उसका सिर्फ एक ही आउटकम निकलेगा अगर ऐसा कुछ घटित हुआ, वो क्या होगा, लॉस। ठीक है जी, इसलिए इसे प्योरली प्योर रिस्क बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। नेचुरल डिजास्टर्स, फायर, अल्टीमेटली डेथ। अगर इनमें से कुछ भी होगा तो आपको सिर्फ लॉस होगा। ऐसे रिस्क में बेटा आपको प्रॉफिट होने का कोई चांसेस नहीं है। अगर होगा तो लॉस ही होगा। अगर इनमें से कुछ भी ऐसी घटना हुई, इफ समथिंग विल हैपन, यू विल सफर ओनली विद लॉस। अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें, आप जापान का नाम आपने सुना होगा। जापान में कुछ समय पहले एक बहुत भयंकर सुनामी आ गई थी। सारा शहर, उनका सारी बड़ी बड़ी मशीन्स जो भी उन्होंने बना रखे थे, बड़े बड़े डैम्स, सभी पानी में डूब गए थे। यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स, ऐसे लोग, चाहे उनकी आंखें छोटी छोटी हैं और बड़ी बड़ी मशीनें जिन्होंने बना रखी हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस टेक्नोलॉजी है जिनकी, फिर भी नेचुरल डिजास्टर के आगे कुछ नहीं कर सके। वो कहीं आग लग जाए, कोई इंसान की डेथ हो जाए, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉस होगा। अगर इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी इंसान की जॉब चली जाए, तो ये पर्सनल रिस्क है। वैसे पर्सनली अगर उसकी कोई जॉब चली जाए, अनएम्प्लॉयड हो जाए, तो क्या उसे इनकम होने का चांसेस है या प्रॉफिट होने का कोई चांसेस है? नहीं, उसको सिर्फ क्या होगा, लॉस होगा। अनफोर्सीन डिसेबिलिटी, कोई पर्सन गाड़ी चला के जा रहा है, बाइक चला के जा रहा है ना, और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, हाथ कट गए, पैर कट गए, उससे क्या होगा, लॉस ही होगा। और प्री मैच्योर डेथ, समय से पहले ही मौत आ जाना। कई बार परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार को चलाता है, पूरे परिवार के खर्चे वो उठाता है, और कई बार समय से पहले उसकी डेथ हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके, तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनके ऊपर आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ होगा, तो इन सब को हम प्योर रिस्क की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्योर रिस्क। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इससे कैसे बचा जाए? इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज इंश्योरेंस। आप अपना इंश्योरेंस करवाइए, आप अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवाइए। आप कुछ हद तक इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, पर कुछ हद तक इससे लड़ने की आपको शक्ति मिल जाएगी। साइकोलॉजिकली आप इससे फाइट कर पाएंगे। तो आई होप प्योर रिस्क आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे स्पेक्युलेटिव रिस्क। सो स्पेक्युलेटिव रिस्क is taken on voluntarily and can result in either a profit or a loss. They are also considered as a controllable risk. प्योर रिस्क में हमने बोला कि वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, we cannot control। उसके अपोजिट स्पेक्युलेटिव रिस्क एक कंट्रोलेबल रिस्क है जो आपके कंट्रोल में है। इसी वजह से वो आपको प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी दे सकता है अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल,
almost all financial investment activities are considered speculative risks because they are ultimately result in an unknown amount of success or failure. आप एक बिजनेस शुरू कर लीजिए, वो बिजनेस आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, आपको लॉस भी दे सकता है, वो आपके कंट्रोल में भी है। आप मत कीजिए बिजनेस, आपको लॉस ही नहीं होगा। या अपनी एक्टिविटीज़ जिस तरह से आप रखेंगे, कंज्यूमर्स को जैसे आप खुश रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप क्वालिटीज़ अच्छी नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू डिमांड आप रिड्यूस नहीं करेंगे, आपको लॉस होगा। अदरवाइज आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, बिकॉज ये आपके कंट्रोल में रहेगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कंट्रोलेबल रिस्क। एक एग्जाम्पल है बैटिंग, शर्त लगाना। कई लोग घुड़सवारी पर शर्त लगाते हैं, कई लोग मैचिस के ऊपर शर्त लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं। अब वो उसके ऊपर एक रिस्क ये है कि वो शर्त हार भी सकते हैं। जीत गए तो प्रॉफिट, हार गए तो लॉस। तो ये था स्पेक्युलेटिव रिस्क। तो हमने आज दो तरह के रिस्क के बारे में बात की। एक हमने बोला प्योर रिस्क जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और एक हमने बात की स्पेक्युलेटिव रिस्क जो आपके कंट्रोल में रहेगा, यू कैन कंट्रोल इट। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डिफरेंट कॉजेज़ की बात करूंगा, सो दैट जब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसे पूरा पढ़ें। तो इन वीडियो से आप कुछ नोट्स भी बना सकते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं जल्दी मिलूंगा आपको अगली वीडियोस के साथ। शब खैर।